हमारे विद्यालय में महान गणितज्ञ रामानुजम जी की जयंती के अवसर पर, उनके जयंती को मनाने के अवसर पर विद्यालय के कर्मठ, जुझारू एवं जनहित फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम आज के एक माह पहले बाल दिवस में ही रखा गया था, बताया गया था, उस पर चर्चा हुई थी कि उनका जन्मदिवस मनाया जाए जिनकी गणना आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में रामानुजम जी को गणित के विकास के बारे में जाना जाता है। उसी के कड़ी में हमारे विद्यालय के अध्यापक धर्मेंद्र जी ने एक कार्य योजना तैयार की जिसको हम लोगों ने गति रूप दिया, लेकिन बहुत बड़े सोच का विषय है कि हमारे स्टूडेंट ने उसमें परीक्षा देने से भी इनकार किया। लास्ट में हम लोगों ने यह तय किया था कि किसी को कुछ भी रुपए नहीं देना है, लेकिन उसमें प्रतिभाग कीजिए, कम से कम कोई टैलेंट निकल के आता, कुछ जान तो मिलता कि कौन से लोग क्या हैं, क्या करने वाले हैं, क्या धरने वाले हैं। अगर वही पुरानी रास्ते पे ढर्रे पे जाते जाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा जो है प्रगति कम होता जाएगा। आदमी को अपने जीवन में सामान्य गति से चलना चाहिए। जैसे सूरज सुबह निकलता है तो उसको कोई स्वाभिमान नहीं होता है, और शाम को जब वो बैठता है तो उसको किसी प्रकार की अपने अंदर वो झिझक नहीं होती है। वो समान गति से निकलना और बैठना उसका एक काम है। ऐसे विद्यालय में अनवरत दिनों से विद्यालय चला आ रहा है, लेकिन कुछ इसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि नई नई चीज़ें लाई जाएं। जो ग्रामीण स्टूडेंट हैं ये भी कम से कम देश की ऊंचाइयों पर, राष्ट्र की ऊंचाइयों पर पहुंचें और अपना नाम रोशन करें। इसी कड़ी में हमारी और धर्मेंद्र जी की वार्ता हुई तो हमने कहा कि जो बच्चे आपको मिल रहे हैं उन्हीं में परीक्षा करा दीजिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन लोगों को सोचना चाहिए जो सीनियर क्लास के हैं। लेकिन जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, हम आए दिन पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, तमाम विद्यालयों के टूर जा रहे हैं। अपने जीवन में कुछ देखोगे नहीं, जानोगे नहीं तो फिर जान क्या पाओगे। अपने विद्यालय में भी वो प्रोग्राम रखाया कि अपने जनपद में ही कुछ ऐसे विश्व स्तरीय दर्शनीय स्थल हैं, विश्व स्तरीय हैं, राष्ट्र स्तरीय की बात न कीजिए, उनको देखा जाए। लेकिन न तो कोई उसमें अध्यापक गण रुचि ले रहे हैं, ना छात्र रुचि ले रहे हैं, तो आप कैसे बढ़ पाओगे? जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे। तो इस बात के लिए हमें भी बहुत ग्लानि है और हमें कष्ट है कि हमारे विद्यालय में तमाम दूर दराज के लोग आए और परीक्षा करा करके, और वो उन्होंने बुलाया भी नहीं, सम्मानित भी बच्चों को नहीं किया। लेकिन विद्यालय के अंदर अगर कोई अध्यापक या संस्था उस पर कोई विचार करो, उस पर तुम लोग भी गौर ना करो, तो ये तुम्हें कहीं आगे नहीं ले जाएगी। एक मोटिवेशनल आते हैं, उनका नाम हम इस समय याद नहीं आ रहा, वो एक बात कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, गाड़ी में गियर लगाने की ज़रूरत है, बाकी उतरने के लिए न्यूट्रल गियर की ज़रूरत है, पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बनने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत है, ना बनने के लिए आप स्वतः हो जाएंगे, ना बनने के लिए कोई मेहनत की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए अगर कुछ आपको करना है तो उसके लिए कुछ नई एक्टिविटी होगी, कुछ नई सोच होगी और कुछ नई कार्यशैली होगी, तब आप आगे जाओगे। अगर पुरानी ही कार्यशैली में हो तब तो तुम्हें कोई अनपढ़ होने की कोई जरूरत नहीं, आप स्वतः अनपढ़ पैदा हुए हैं। विद्यालय की प्रक्रिया तो आपके माता पिता गुरु से लेकर के इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तक चलती रहती है, लेकिन अनपढ़ होने के लिए कोई जरूरत नहीं। आप जैसे पैदा हुए ऐसे रह जाएंगे। जानवर और आदमी में इतना ही अंतर है। जानवर अपने जीवन में पूरे दिन जीने के लिए, केवल जीने के लिए खाता है और चलता है और टहलता है, केवल भोजन की तलाश करता है। अगर मनुष्य भी यह भी काम करता तो दुनिया जहां आसमान पे पहुंच गई है, जहां हम ढेबरी से, लालटेन से जो है ट्यूबलाइट तक पहुंच गए हैं, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। अभी हाल ही में हमारे बगल के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक शब्द बहुत सुंदर कहा, नवाज शरीफ जी ने। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गया है
और पाकिस्तान हमारा अभी धरती पे से उठा नहीं है। हम उठे नहीं है धरती पे से, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम तुलना पड़ोसी की और तमाम चीजों में करते हैं, लेकिन उसके प्रगति के बारे में नहीं करते हैं, उसके कार्य योजना के बारे में नहीं करते हैं, उसकी कर्तव्यनिष्ठता के बारे में नहीं करते हैं, केवल उसकी तुलना करते हैं। तो आज पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जमीन से उठ नहीं पाया है, चंद्रमा में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने कहा। इसी प्रकार हमें कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त शब्दों में कि जो भी कार्य योजना बनाई जाए, जो भी चीज बताया जाए, वो ये नहीं है हमारे विद्यालय से पढ़े हुए लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, टीसीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, तमाम अच्छे पदों पर सुशोभित हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी छलांग कहीं अलग थी। अगर उसी टाइप में सोचोगे, कुछ करोगे तो काम आगे बढ़ेगा। और पुरानी सोच लिए बैठे रह जाओगे तो जैसे कुछ मोटिवेशनल ये भी कहते हैं कि कुछ लोग अपनी गरीबी को मेंटेन किए हुए हैं, कि जैसे बाप दादा कहे से चलता रहेगा। मेंटेन नहीं किए हुए आप और नीचे काम खत्म हो जाएगा, आपका हिसाब खत्म हो जाएगा अगर वही पुरानी सोच अपनी मेंटेन रखोगे। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे महान गणतज्ञ और रामानुजम जी की जयंती पर हमारे जो विद्यालय के 5 छात्र चयनित किए गए हैं, वो भी लोअर क्लास से, अपर क्लास के स्टूडेंट को इस बात को समझना चाहिए। हम पूरी ताकत झोंकते हैं विद्यालय में कि कहीं ना कहीं नई चीज, नई तकनीक, नई चीजें बताई जाएं, लेकिन एक कहावत कही गई है कि जो है गुरु कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर चेला कुछ नहीं करना चाहता है, शिष्य कुछ जानना नहीं चाहता है, तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए शिष्य को भी गुरु के तकनीक को और उसके मुंह से, ये बात हमेशा याद रखिए, गुरु के मुंह से कब कौन चीज निकलती है, कब कौन चीज कार्य योजना, वो हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में कहीं कोने में पड़ी हो तो भविष्य में वो काम आ जाती है। ये समझ लीजिए। और अगर कोई बात नहीं मानोगे, वेदों में लिखा हुआ है कि मूर्ख हृदय न चेत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर अर्थों में लिखा है। दुनिया में अगर कोई ग्रंथ है, किसी को जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, प्रकृति के बारे में कुछ जानना चाहते हो, इंसान के बारे में कुछ जानना चाहते हो, दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, तो रामचरितमानस को पढ़ो। उससे बढ़कर कोई ग्रंथ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जौगुर मिलहि बिरंच सम, फूलहि फलहि न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जल। उन्होंने कहा कि मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती है, चाहे ब्रह्मा ऐसे गुरु उसको मिल जाए। जैसे फूल ही फल ही न वेद, वेद एक पेड़ होता है, न उसमें फल आते हैं न फूल आते हैं, चाहे अमृत की धारा आसमान से बरसे, फिर भी जो है वो उसमें फूल और फल नहीं आएंगे। ऐसे अगर आप अपने दिमाग को, बुद्धि को कुंठित किए रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, काम खत्म हो जाएगा। आज हमारे धर्मेंद्र जी को क्या जरूरत थी? ये तो वही वाली हालात हुए कि जैसे देश की आजादी में तमाम अच्छे लोगों के घर के लोग, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जो बहुत लैंडलॉर्ड थे, आईएएस की डिग्री उन्होंने वापस कर दिया, वो भी जीते खाते चले जाते। क्या जरूरत थी? जैसे दुनिया जी रही थी ऐसे वो भी जीते। क्यों जेल गए? क्यों अंग्रेजों के धक्के खाए? क्यों अंग्रेजों को अपमान सहे? तो जैसे सारे टीचर थे, जैसे सारे लोग थे, ऐसे चलता रहता। क्या जरूरत थी जो है धर्मेंद्र जी को अपने रुपए पैसे खर्च करने की? लेकिन इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम एक प्रतिभा को आगे ले जाएं। विद्यालय का मतलब, टीचर का मतलब स्वयं कमाना नहीं है, कुछ देना है। डीएम की गाड़ी निकल जाए लेकिन कोई उसका नमस्कार नहीं करता। जो जानते हैं डीएम साहब है वो करेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई गुरु निकल जाए और पढ़ा लिखा के आदमी कि भैया इन्होंने हमको पढ़ाया है, तो छात्र तो नमस्कार करता ही है, उसके पिताजी भी नमस्कार करते हैं, उसके अगल बगल वाले भी कहते हैं, लोग अपनी कुर्सी छोड़ के बैठाते हैं कि ये सर जी आए। समाज में गुरु का स्थान मस्तक का स्थान है, जहां से पूरी क्रियाएं चलती हैं। शरीर की पूरी क्रियाएं मस्तक से ही चलती है, याद कर लीजिए। जैसे आपको लैट्रिन जाना है, बाथरूम जाना है, किसी को मारना है, कुछ सोचना है, कुछ पढ़ना है, उठना है या बैठना है, खाना है या पीना है, सारी चीजें मस्तिष्क से चलती हैं, याद रखिए। इसी तरीके से समाज में गुरु का स्थान है। गुरु सर्वोच्च है।
और गुरु की बातों को न माना जाए, कोई चीज पढ़ाया जाए, कोई चीज। एक दिन हमारे एक स्टूडेंट इसमें है, बाल सभा में पाल जी ने उनको 2 डंडे मार दिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है सर जी कि सर जी ने बहुत मार दिया, चोट लग गई हमको। हमने उनको बुलाया, उस छात्र को याद है, उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। हमने कहा देखिए बेटा, जिस पत्थर पर छीनी और हथौड़े चलते हैं वो पत्थर पूजा जाता है, और जिस पर छीनी और हथौड़े नहीं चलते हैं उसको सुंदर और चिकना नहीं बनाया जाता है, उस पर 10 टायरा चलते हैं। तो आप अगर कहीं किसी गुरु ने आपको मार दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ सोच अलग है, आगे ले जाने की अलग है। समाज में तुम्हारी पूजा हो, ये उसकी सोच है। उसकी सोच ये नहीं है कि 10 टायरा तुम्हारे ऊपर से जीवन पर्यंत सड़क के पत्थर बन जाओ और 10 टायरा तुमको खानते रहे। तुम्हें सोच ये है कि मंदिर के तुम वो पत्थर बनाए जाओ जिस पर फूल मालाएं चढ़ाई जाए, समाज तुम्हारे ऊपर फूल और माला चढ़ावे और जीवन पर्यंत तुमको आदर और सम्मान माने। फिर जब उस छात्र को ये बात मैंने कहा तो उसने कहा कि सर जी आपने तो ऐसी बात कह दी, इसी पेड़ के नीचे उसने वो बात कह दी कि हमारे तो सारे दुख और दर्द भूल गए। हमने कहा गुरु किसी का दुश्मन नहीं होता है, याद रखिए। गुरु के अंदर एक बात होती है, एक सोच होती है कि वो तुमको कहां तक ले जाए। दुनिया में 2 लोग ही केवल ऐसे हैं जो समाज में अगर उनका पुत्र और उनका शिष्य आगे बढ़े तो केवल 2 लोगों को ईर्ष्या नहीं होती है, बाकी लोगों को दुनिया में ईर्ष्या होती है। एक तो पिता का पुत्र, अगर पुत्र आगे बढ़ जाए तो पिता को किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है कि मेरा बेटा तो बहुत आगे समाज सेवी हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया। और दूसरा गुरु का शिष्य, अगर शिष्य आगे बढ़ जाए, वो बहुत ऊंचे पदों पे पहुंच जाए तो गुरु को वो कुछ भी नमस्कार भी न करे लेकिन उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरा शिष्य मेरा पढ़ाया हुआ है। और वो चेला, अगर गुरु जमीन पर पैदल जा रहे हैं तो वो चेला कार से उतर करके उनका दंडोल प्रणाम करता है। ये चीजें जो है समाज के अंदर पिता और गुरु के अंदर होता है। बाकी समाज में किसी के अंदर आपके भाई हैं, पटदार हैं, गांव है, जवार है, तुम थोड़ा कोई बालिका अपने गांव से पढ़ने जाती है, कोई बालक पढ़ने आता है तो बगल वाले उससे जलते हैं, अरे देखिए वो जज बनने जा रहे हैं, वो आपको उल्टा बोलेंगे। उनको एक ईर्ष्या है कि काल तक इनके बाप हमारे यहाँ काम करते थे, खेती करते थे, भैंस चराते थे, बकरी चराते थे, आज इनका लड़का कहाँ पढ़ने जा रहा है। उनके अंदर एक जलन है, एक भावना है, एक ईर्ष्या है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस महान वैज्ञानिक, मैथमेटिकल के जानकार जिनकी जयंती आज मनाई जा रही है, उनके लिए समाज की ओर से और छात्रों की ओर से वो सदा सदा के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गणित के नाम पर अपना नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सब कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो माइंड में ऐसा कि टाइपिंग कर दी गई हो वो सेंटेंस चलता रहेगा। कुछ चीज़ें पिकअप होती हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो हम अपने साथ प्रिंसिपल साहब वर्मा जी को इसीलिए बैठा रखे हैं कि जो चीज़ें छूट जाएंगी या रह जाएंगी, नहीं हम पकड़ पाए हैं, तो उसको आप पूरा करेंगे। या हो सकता है कि कोई लाइन, कोई शब्द, कोई ऐसा वर्ड हो मिस चला गया हो तो उसको भी सुधार करेंगे सर जी। तो मैं वर्मा जी से कहूँगा कि 2 मिनट आपको भी कुछ बताएं उस पर और आपका मोटिवेट करें।